हेलो गाइस। तो सबसे पहले दुआ है कि सभी पिता ग्रहम से सब सही सलामत होंगे। तो आज मैं बहुत महीनों बाद टॉपिक लेकर आया हूँ, तो इसके पीछे वजह बहुत बड़ी है। खैर छोड़ो। तो सबसे पहले तो मैं ये टॉपिक स्पेशल बहनों के लिए लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ इस टॉपिक को हर एक परिवार तक जरूर पहुँचे, हर एक प्रेमी परिवार तक जरूर पहुँचे। खास करके मेरी उन बहनों के लिए ये टॉपिक है। बहुत महीनों बाद आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, तो आगे मैं कंटिन्यू टॉपिक लेकर आऊँगा। तो लेकर आज जो टॉपिक लेकर आऊँ अभी से जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले ये सबको धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक जो है स्पेशल मेरी बहनों के लिए है, खास करके उन बहनों के लिए जो आज के टाइम में गुमराह हो रही हैं किसी के झांसे में आकर। और आज के टाइम में क्या होता है कि किसी बहन को किसी भाई ने कमेंट कर दिया, कोई भी ऐसा कमेंट पास कर दिया कि आप बहुत सुंदर हो, आप ऐसी हो या वैसी हो, तारीफ झूठी हो या सच्ची, लेकिन उसके पीछे क्या होता है, उनका मकसद क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पिताजी के वचनों से हटाना, पिताजी के वचनों से दूर करना, आपकी लाइफ का तमाशा बना देना कि मालिक ने आपको कैसे बनाया है, सुंदर बना दिया या कैसे बना दिया, जैसे भी हो आप बहुत सुंदर हो। लेकिन जब आप किसी ऐसे गैर बंदे के कमेंट पास करने के बाद आपकी जो अंदर एक उत्तेजना पैदा हो जाती है कि मैं पता नहीं क्या हूँ, तो उस चीज़ का वो फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन आपको ये लगता है कि मेरे अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है कि मैं पता नहीं क्या हूँ, जो वो मेरी ऐसी प्रेज़ कर रहा है, मेरी ऐसी तारीफ़ कर रहा है। लेकिन मकसद पिताजी के वचनों से दूर करना। जो पिता ने हमसे वचन लिया है उन वचन से हमें तोड़ देना। तो होता क्या, बेवजह किसी के जाल में फंस जाना। जो घोर कलयुग में हमें सतगुरु, ऐसा सतगुरु मिला है जिसने हमें पैर पैर पर हमें गाइड किया है हर एक जगह से। लेकिन फिर भी हम किसी दूसरे के झांसे में आकर गुमराह हो जाते हैं। लेकिन हमने कभी इस चीज के बारे में नहीं सोचा कि इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी जब हमको जहाँ का मालिक मिला है, हमारे सतगुरु हमें इतना गाइड कर रहे हैं हर एक चीज के आने वाले टाइम के लिए, हर एक टाइम के लिए। लेकिन फिर भी हम किसी की बेवजह किसी के झांसे में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। तो विचार करना, जब हमारे सतगुरु हमें स्टेज पर बैठकर बार बार एक ही चीज समझा रहे हैं कि दृढ़ विश्वास और 3 वचनों के पक्का, फिर भी हम उस चीज को भूलकर उस बंदे के पीछे लग जाते हैं। और उनका मकसद क्या होता है, उस लड़के का मकसद क्या होता है, सिर्फ आपको पिताजी के वचनों से हटाना, आपको अपने जाल में फंसाना और आपकी ज़िंदगी बर्बाद करना। तो एक चीज़ आप कभी आपने सोची है कि आप को सतगुरु ने कितना महान बना दिया कि सतगुरु वचन करते हैं कि आप कैसे हो, हमारे लिए बहुत सुंदर हो। किसका कोई कैसा भी है, सुंदर है या सुंदर नहीं, सतगुरु ने वचन ये किया कि हमारे लिए सारे बच्चे हमारे सुंदर हैं। जो सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास रखते हैं, जो सतगुरु का हर वचन को फॉलो करते हैं, उससे सुंदर कोई हो नहीं सकता। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी दूसरे के झांसे में आकर अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। किसी ने कोई भी कमेंट कर दिया और वो चीज़ हमारे माइंड में ऐसे घूमती है, ऐसे लगने लगता है कि हाँ मैं ही हूँ, मेरे से ऊपर कोई कुछ है ही नहीं है, इसलिए इन्होंने मुझे ये चीज़ बोली। लेकिन उनका टारगेट क्या होता है, आपको सतगुरु के वचनों से दूर करना और अपने जाल में फंसाना। और हम अपने सतगुरु को भूलकर सब हमें वही दिखने लग जाता है। तो इस चीज़ के बारे में सोचना, अंतिम घड़ी चल रही है, विचार करना इस चीज़ के बारे में। सतगुरु हमें हर पैर पैर पे गाइड क्यों कर रहे हैं, हर एक स्टेप पे, आने वाले टाइम पे आज मोटिवेट कर रहे हैं और कल के लिए भी कर रहे हैं और आने वाले टाइम के लिए भी कर रहे हैं। लेकिन हमें सतगुरु ने पता नहीं क्या देना, हमें नहीं पता। सतगुरु ने समंदर के समंदर देने की बात की है, वचन किए हैं, लेकिन हम पता नहीं किस गंदगी में फंस चुके हैं और हमें उसी को ही सर्च करते रहते हैं, सारा दिन उसी के बारे में ही सोचते रहते हैं। और सबसे बड़ी तो ये है हमारी मूर्खता कि हमें अपने सतगुरु को जो वचन दिया उसके साथ ही गद्दारी कर रहे हैं। सोचो इस चीज़ के बारे में, जब हमें सतगुरु ने दृढ़ विश्वास और 3 वचन मांगे हैं, तो हमने तो उनके साथ वफादारी तो निभाई नहीं सतगुरु के साथ। हम उन्हीं के आगे किसी और के लिए रो रो कर उनको मांग रहे हैं और कर क्या रहे हैं, सतगुरु से बेवफाई। जो इससे सतगुरु ने हमें आने वाले कर्म, आने वाले भयानक कर्म, जन्मों जन्मे के हमारे कर्म जो
अब काट रहे हैं सतगुरु, उनको हम भूलकर उस बंदे के लिए रो रहे हैं जिनको हमें कल का पता नहीं है, आज का पता नहीं है, अभी 1 मिनट के बाद का पता नहीं है, और उस बंदे के लिए हम रोते हैं सतगुरु के आगे। सोच कर देखो इस चीज़ के बारे में सतगुरु को कितना दुख होता होगा कि हमारे बच्चे हैं ये किस दुनिया में फंस चुके हैं और हम इनको क्या देना चाहते हैं और ये हमसे मांग क्या रहे हैं। कई बार हम बहुत गलत चीज़ मांग रहे होते हैं, गलती होता है। जब इंसान कुछ सतगुरु से मांगता है तो वो गलत ही होता है, क्योंकि सतगुरु ने बहुत बड़ा सोच रखा है, हम बड़ा छोटा मांग लेते हैं। फिर सतगुरु भी उस जिद को कई बार पूरा कर देते हैं और दे देते हैं, लेकिन बाद हम सोचते हैं कि ये हमने नहीं मांगना था, ये हमसे गलती होगी। सतगुरु के आगे सिर्फ हाथ जोड़कर बैठ जाओ, सतगुरु को सतगुरु का दर्जा दो, उस दो जहान का दर्जा दो। उसने हमारे बारे में सोच रखा है कि हमें क्या देना, उन्होंने क्या नहीं। हम अपनी बेवजह जिद मत पालें कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो मैं खास करके टॉपिक आज बहनों के लेकर आया हूँ, आगे भी लेकर आता रहूँगा। मैं अपनी बहनों की एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जितनी भी मेरे बहनें ये वीडियोस देख रही हैं, प्रेमी परिवार हर एक में वीडियो जाए कि बहनों आपका बिहेव ऐसा हो कि आपसे कोई बात करने से भी डरे। ये नहीं बड़े सॉफ्ट बिहेव से उनके सामने आ जाओ और वो अपना फ़ायदा उठाकर साइड में हो जाए। आप उनके साथ बिहेव भी ऐसा करो, जब कोई भी आपसे बात कर रहा है, चाहे कभी भी फेस टू फेस या कैसे भी, अपना बिहेव ऐसे रखो कि तुम्हें कोई आगे वाला कमेंट करने से भी, कोई कमेंट्स पास करने से भी डरे। ये नहीं बड़ा सॉफ्ट बिहेव से आगे और वो आपको अपने जाल में फंसा लें। आपका एक होता है ना कि नारी शक्ति क्या होती है, उनकी एक नज़र ही ऐसी होती है कि उससे बंदा डर जाता है आगे वाला। और ये नहीं कि सामने ने देखा और आप हंस के उनसे बात कर रहे हो और अपना फ़ायदा उठा रहा है, और आपको ये लगता है कि मेरी प्रेज ऐसी हो रही है और आपको ये लगता है कि मैं ही हूँ इनके लिए सारा कुछ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपसे कोई बात करने से भी डरे। तो वचनों को भूल जाना, तो किसी और को खुश करने के लिए आपने सतगुरु के साथ बेवफाई कर दी। तो कभी भी आप ऐसा मत सोचा करो, मत ऐसा कोई स्टेप लिया करो। हमेशा पॉजिटिव माइंड से सतगुरु के वचन सुनो और सतगुरु के वचनों को फॉलो करो। तो किसी के लिए सतगुरु के आगे मत रो, क्योंकि आपने किसी के लिए जब सतगुरु के आगे रो रहे हो ना, कैसी वफादारी हुई। तो अपना सतगुरु को अपना सब कुछ मान के चलो, जो आपको मिलेगा सतगुरु अच्छा ही देंगे। अगर आप ऐसे हाथ पैर मारोगे तो आप पता नहीं कौन से जाल में फंस जाओगे। तो स्पेशल टॉपिक मेरे ये बहनों के लिए है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, और आगे मैं और टॉपिक लेकर आऊँगा। प्लीज़ इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना और हर एक प्रेमी परिवार तक जुड़ जाए। प्लीज़ इस चीज़ के बारे में विचार जरूर करना और इस चीज़ के बारे में सोचना कि हम क्या हैं और हम क्या बनते जा रहे हैं। सो आज के टाइम में दुख होता है ये सोच के कि आज के माहौल में हम कहाँ खो गए हैं, कहाँ भटक गए हैं, सतगुरु ने हमें क्या देना और हम किस गंदगी के कीड़े बन गए हैं और हम क्या मांग रहे हैं। तो सभी से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो जरूर करना। सतगुरु हमें बहुत इस चीज़ के बारे में गाइड कर रखा है, तो हमारा भी फर्ज है कि हम उन चीज़ को फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और बहुत जल्दी ही मिलते हैं। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।